गांव के सिरे पर एक टूटा फूटा घर, मिट्टी की दीवारों में दरारें, छप्पर से टपकती बूंदें और अंदर एक छोटा सा चूल्हा। यहीं रहते थे रघु और उसकी पत्नी गौरी। रघु रोज जंगल जाकर चिड़िया पकड़ता। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उसी से घर का गुजारा चलता। लेकिन कभी कभी तो इतने भी पैसे नहीं आते कि रात का खाना बन सके। गौरी पानी के घड़े में हाथ डालकर देखती है, वो आधा भी भरा नहीं। रघु, कब तक ऐसे चलेगा? रोज सुबह जंगल जाना, दिन भर मेहनत करना और शाम को खाली हाथ लौटना, ये कोई जीने का तरीका है? रघु जाल पर हाथ चलाते हुए सिर झुकाकर जवाब देता है। गौरी, और क्या करूं? यही काम आता है मुझे। काम आता है ये तो ठीक है, लेकिन काम से पेट भी तो भरना चाहिए। देख, अनाज का घड़ा खाली है, चूल्हे में लकड़ी नहीं और मटके में पानी भी आधा रह गया। मैं कब तक पड़ोस से उधार लेती रहूंगी? मुझे पता है हालात अच्छे नहीं है, पर शायद कल कुछ अच्छा हो जाए। तू कहता है कल अच्छा होगा, लेकिन कल तो पिछले कई सालों से नहीं आया। गौरी, हम गरीब जरूर हैं, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं। गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं होती रघु, ये दिल को भी खा जाती है। तू देख ना, हमारे कपड़े कैसे फटे हुए हैं, फिर ये पाँव में चप्पल तक नहीं है और तेरा जाल भी तो आधा टूटा पड़ा है। चप्पल टूटी है पर चलने की हिम्मत तो है ना। जाल फटा है पर उम्मीद का धागा अब भी सलामत है। रघु की बातें सुनकर गौरी की आंखें भर आई। वो जानती थी कि उसका पति अपनी मजबूरी को हिम्मत के शब्दों में छुपा रहा है। रघु, क्या तूने कभी सोचा है कि कोई और काम कर ले? खेत में मजदूरी कर या किसी सेठ के का काम कर, कम से कम रोज का खाना तो मिल जाएगा। हाँ, सोचा है, लेकिन मेरा मन उस काम में लगेगा नहीं। जंगल मेरा साथी है, वही मैं सांस ले पाता हूँ, और फिर मजदूरी में बस पेट भरता है। लेकिन जंगल में अगर किस्मत साथ दे तो जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी बदलने का सपना तो मैं भी देखती हूँ, लेकिन डर भी लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तू जंगल से लौट कर ही ना आए। तू चिंता मत कर, जब तक तेरे और मेरे बीच ये बात होती रहेगी, मैं हर शाम लौट कर आऊंगा। अगले दिन रघु ने फिर जाल उठाया, कंधे पर डाला और जंगल की तरफ चल पड़ा। लेकिन आज अजीब था, जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गायब थी। रघु चलते चलते बुदबुदाता है। ये क्या बात हुई? ना कोई तोता, ना मैना, ना कबूतर, कुछ तो गड़बड़ है। वो पेड़ों के बीच जाल लगाता है, लेकिन बार बार खाली लौटता है। सूरज सर के ऊपर से निकल चुका है, पर एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। लगता है आज तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश छोड़ूंगा नहीं। रघु जंगल के अंदर की ओर जाता है। रास्ता अब सुनसान और अंधेरा सा हो गया है। पत्तों से छनकर आती रोशनी भी मध्यम हो गई है। तभी अचानक रघु सिर उठाकर देखता है, एक घने ऊंचे पेड़ से चमकता हुआ सुनहरी अंडा नीचे गिरा है। ये कैसा अंडा है, जैसे सोने का बना हो। अचानक उसके सामने धुएं का गुबार उठता है और उसमें से एक बाबा प्रकट होते हैं। लंबी सफेद दाढ़ी, चमकीली आंखें। रघु, ये अंडा तुम्हारे लिए है। भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। इसे घर ले जा और सुरक्षित रखना। आप कौन, और यहाँ जंगल में कैसे? मैं वहाँ आता हूँ जहाँ मेरी जरूरत होती है। ज्यादा सवाल मत पूछ,
समय आने पर सब जान जाओगे। बाबा की आवाज में कुछ ऐसा था जिससे रघु कुछ और पूछ ही नहीं पाया। उसने अंडा उठाया, कपड़े में लपेटा और घर की ओर चल पड़ा। रात के समय रघु के घर पर गौरी ने अंडा देखा तो पहले तो वो चौंक गई और फिर बोली, इतना चमकदार अंडा, ये कहीं चोरी का तो नहीं? नहीं, ये भगवान का तोहफा है। अंडा टोकरी में रख दिया गया। रात को दोनों सोने लगे, लेकिन तभी टोकरी से खर खर और हल्की चहचहाहट सुनाई दी। गौरी ने फुसफुसाकर कहा, रघु सुन, ये आवाज कैसी है? दोनों पास गए, देखा अंडे का खोल फट रहा है। कुछ ही पलों में उसमें से एक हरे रंग का नन्हा तोता बाहर निकला। उसकी आंखें चमकीली और पंख बेहद मुलायम। अरे वाह, ये तो जैसे रत्न से निकला हो। दिन बीतते गए। धीरे धीरे रघु और गौरी की जिंदगी बदलने लगी। कभी अनाज खत्म नहीं होता, कभी बाजार से सस्ता सामान मिल जाता, तो कोई कभी बिना वजह मदद कर देता। गांव वाले हैरान थे, रघु की किस्मत कैसे पलट गई। लेकिन रघु और गौरी जानते थे ये सब उस तोते की वजह से हो रहा है। एक सुबह तोता अचानक चुप हो गया, खाना नहीं खाता, आंखें बंद। रघु और गौरी परेशान हो गए। तभी तोते ने कमजोर आवाज में कहा, रघु, अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो उस जंगल में जाओ जहाँ से तुमने अंडा पाया था। वहाँ एक तालाब है, उसके बीच में एक नीला कमल खिला है। उस कमल और तालाब के पानी से मुझे ठीक कर सकते हो, लेकिन सावधान, वहाँ दुष्ट शक्तियाँ रहती हैं। रघु ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी खतरे में जाने को तैयार हूँ। सांझ के समय घने जंगल में रघु तोते की बात सुनकर बिना वक्त गवाए निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छा रहे थे और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा में पत्तों की सरसराहट भी डरावनी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी हर चाल पर नजर रख रही हो। रघु अपने जाल और पानी की छोटी सी बोतल लेकर चलता जा रहा था। चाहे कुछ भी हो, मैं उसे बचा कर रहूंगा। अचानक पेड़ों के बीच से आवाज आई, लौट जा, लौट जा। रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तालाब के किनारे पहुंचते ही वही बाबा प्रकट हुए। इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में हल्की सी चिंता। रघु, तू जानता है कहाँ आया है? यहाँ सिर्फ वो पहुंच सकता है जो अपने लालच, डर और मोह पर काबू पा सके। अगर असफल हुआ तो ना तू लौट पाएगा, ना तेरे दोस्त की जान बचेगी। बाबा, मैं तैयार हूँ, चाहे जान चली जाए मैं कोशिश छोड़ूंगा नहीं। तो सुन, तुझे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा तेरी असली नीयत की कसौटी होगी। रघु जैसे ही तालाब की ओर बढ़ा, रास्ता बदल गया।
अब उसके सामने एक विशाल गुफा थी जिसके अंदर सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात चमक रहे थे। गुफा के बीच में एक आवाज गूंजी, सिर्फ एक मोती उठा ले, तेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी, तेरे दोस्त को भी बचा देगी और तुझे राजा बना देगी। रघु अपनी मुट्ठी कसता है। नहीं, मैं यहाँ सिर्फ कमल और पानी लेने आया हूँ, बाकी सब छल है। जैसे ही उसने नजरें फेर ली, गुफा गायब हो गई और वो फिर जंगल के रास्ते पर था। रास्ते पर चलते हुए उसे तालाब नजर आने लगा, लेकिन उसके बीच में गहरी काली लहरें उठ रही थी। पानी में चेहरों की परछाइयां दिखाई दे रही थी, कभी उसकी माँ, कभी उसकी पत्नी और कभी मरे हुए लोग। एक आवाज तालाब से आती है, अगर तू आगे बढ़ा तो इन्हें खो देगा। रघु ने आंखें बंद की और मन को शांत किया। ये सब धोखा है, मैं डर से नहीं रुकूंगा। तभी लहरें शांत हो गई और तालाब का पानी साफ दिखाई देने लगा। रघु पानी के किनारे पहुंचा और अचानक उसे अपना तोता सामने दिखाई दिया, कमजोर, पंख झड़े हुए, और वो मदद के लिए पुकार रहा था। रघु, मुझे अभी बचा ले, नहीं तो देर हो जाएगी। रघु ने कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसके मन में बाबा की बात गूंज उठी, परीक्षा मोह की भी होगी। उसे समझ आ गया ये तो असली तोता नहीं, सिर्फ उसकी नीयत परखने का छलावा है। मैं अपने दोस्त को छल से नहीं बचाऊंगा, पहले कमल और पानी लूंगा, फिर असली तोते के पास जाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, छोटा तोता गायब हो गया और तालाब के बीच एक नीला कमल खिल उठा। रघु तालाब में उतरा, उसने कमल तोड़ा और पानी भरने लगा। तभी चारों ओर से काले धुएं के बवंडर उठने लगे। उस बवंडर से एक लंबी काली आकृति निकली, लाल आंखें। तूने मेरी परीक्षाएं तो पार कर ली, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जा सकेगा। उसने पानी को उबालना शुरू किया, तालाब में भंवर बनने लगे। मैं अपने दोस्त के लिए आया हूँ और तेरी परवाह नहीं करता। रघु ने पूरी ताकत से किनारे की तरफ तैरना शुरू किया, काली आकृति पीछे पीछे। लेकिन जैसे ही रघु ने जमीन पर कदम रखा, वो धुआं बनकर गायब हो गई। रघु भागते हुए घर पहुंचा और नीला कमल व पानी तोते पर छिड़क दिया। एक तेज रोशनी फैली और तोते की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। रघु, तूने मेरा श्राप तोड़ा, मैं राजा का बेटा हूँ। सालों पहले एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी और उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि मैं तोते के रूप में रहूंगा जब तक कोई निस्वार्थ भाव से मेरी मदद न करे। तूने परीक्षाओं में लालच, डर और मोह तीनों पर जीत हासिल की। असली इंसान वही है जो कठिन समय में भी सही रास्ता चुनता है। रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे लिए धन दौलत से बड़ी इंसानियत है राजकुमार। तुम चाहते तो मुझे बेच सकते थे, मार भी सकते थे, लेकिन तुमने मुझे अपनाया। यही सच्ची इंसानियत है। इंसान का असली धन उसका दिल है राजकुमार, और मैं वही बचाना चाहता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपना जीवन ईमानदारी और सच्चाई से जिए और लोगों की भलाई और परोपकार करें, तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है।